जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो चैप्टर और टॉपिक्स को रिमूव किया गया है बाय सीबीएसई फॉर 2020-21, उसी से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहला जो यूनिट है नंबर सिस्टम। जी हाँ, ये देखिए नंबर सिस्टम। इसमें से रियल नंबर्स के बारे में देखिए। रियल नंबर में क्या नहीं पढ़ना है? रिप्रेजेंटेशन of terminating and non-terminating recurring decimals on the number line through successive magnification। जी हाँ, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो हम लोग 2.34 बार पे जो हम लोग मैग्नीफाइंग करके दिखाते थे, उससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दैट मीन्स वो इस बार नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, एक्सप्लेनिंग that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely, so every point on the number line represents a unique real number। that means लाइन के हर एक पॉइंट पर जो है वो एक यूनिक नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे नहीं पढ़ना है, या फिर इसके कन्वर्स को। आगे देखिए, डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर के nth रूट्स जो है वो दैट मीन्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है वो नहीं पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 2 एल्जेब्रा, जिसमें है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या नहीं पढ़ना है? मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स। रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के प्रूफ को नहीं पढ़ना है। और ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, इसको भी फैक्टराइज या प्रूफ जो करना है वो नहीं पढ़ना है इससे। तो दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स, ये 3 टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें से इसके एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है। इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नो डिलीशन, दैट मीन्स कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ पढ़ना है। 4th यूनिट पे देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, डिलीट द चैप्टर, मीन्स इसे नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर ये जो है वो डिलीट हो गया है। अब आइए लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स में डिलीशन जो है वो नहीं हुआ है, किसी भी तरह का इसमें रिमूव नहीं है। दैट मीन्स पूरा का पूरा जो है इसे पढ़ना होगा। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स में प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। तो क्या डिलीट किया गया है? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any 2 angles and the included side of one triangle is equal to any 2 angles and the included side of the other triangle, that means angle side angle congruency नहीं पढ़ना है। तो ट्राइंगल से ये रिमूव किया गया है। और चलिए आगे देखते हैं triangle inequalities and relation between angle and facing side। inequalities in triangle नहीं पढ़ना है। that means inequalities को हटा दिया गया है। कौन से inequalities? triangle inequalities को हटा दिया गया है। quadrilateral, जी हाँ, quadrilateral से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। quadrilateral में कोई डिलीशन नहीं हुआ है। एरिया डिलीट द चैप्टर, मीन्स एरिया को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। एरिया से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इस बार। सर्कल्स में क्या नहीं पढ़ना है इस बार? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। दैट मीन्स 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होने वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा, वो नहीं पढ़ना है। और जो 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं उसे भी नहीं पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में क्या नहीं पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन में ट्राइंगल्स के पेरीमीटर दिए रहेंगे और बेस एंगल दिया हुआ रहेगा, वो नहीं पढ़ना है।
जैसे कि सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा और बेस के कोई 2 एंगल्स दिए रहेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन इस बार नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेंसुरेशन में क्या नहीं पढ़ना है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स ट्राइंगल के लिए पढ़ना है बट क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो नहीं हटा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पढ़ना है लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ भी नहीं हटा है, यस कुछ भी नहीं हटा है। अब देखिए 6 यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या हटा है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कैसा हटा है, विथ वेरिंग बेस लेंथ, मीन्स बेस लेंथ यदि अलग अलग रहेगा, जैसे 5, 10, 20, 40 इस तरह का जब वेरिएबल रहेगा बेस, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लेकिन सेम बेस से हिस्टोग्राम पढ़ना है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 30, 40 इस तरह से पढ़ना है। दैट मीन्स क्या हटा है, सिर्फ जब वेरिएबल बेस रहेगा तो। चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं पढ़ना है, एंड मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ अनग्रुप डाटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से कोई डिलीशन नहीं हुआ है, तो ये देखिए ये सीबीएसई की तरफ से डिलीटेड है, लेकिन अब आपके स्कूल्स यदि पढ़ा दें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है सिलेबस से इस बार 2020-21 के लिए हटा दिया गया है।